कभी किसी ने आपको ओवरथिंकर कहा है, मतलब बहुत ज्यादा सोचने वाला। आज हम इसी तथाकथित कमजोरी के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि ये असल में आपकी सबसे बड़ी प्रोफेशनल ताकत कैसे बन सकती है। अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ना, जो लोग जरा रुक कर सोचते हैं उन्हें अक्सर गलत ही समझ लिया जाता है। और ये एहसास ना एक ऐसी कल्चर में बहुत आम है जहां फटाफट फैसलों की तारीफ होती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये जो आलोचना होती है यही गलत हो? क्या हो अगर ज्यादा सोचना असल में एक गहरी समझ की निशानी हो? तो सवाल ये है कि ये जो ओवर थिंकिंग का ठप्पा है, ये आता कहाँ से है? चलिए इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि क्यों हमारे कल्चर में गहरी सोच से ज्यादा रफ्तार को तवज्जो दी जाती है। जब हर किसी को फौरन जवाब चाहिए तो सोच समझकर बोलना या काम करना एक बोझ जैसा लग सकता है। ऐसा महसूस होता है कि मानो हम हमेशा एक कदम पीछे रह गए हैं। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या हो अगर हम ज्यादा सोचने को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक स्किल की तरह देखें? इस नए नजरिए के बिल्कुल सेंटर में है इमोशनल इंटेलिजेंस। जो लोग ज्यादा सोचते हैं ना, वे अक्सर अपनी और दूसरों की भावनाओं को लेकर बहुत सजग होते हैं, और यही तो इस जरूरी स्किल का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो देखिए, यही फर्क है कि लोग क्या समझते हैं और असलियत क्या है। मतलब जो चीज बाहर से हिचकिचाहट या फैसला न ले पाना लगती है, वो असल में अंदर चल रही एक बहुत ही गहरी और हमदर्दी वाली सोच का नतीजा होती है। तो ये असल में होता कैसे है? चलिए ज्यादा सोचने वाली 3 आम आदतों पर नजर डालते हैं, जिनके पीछे असल में मजबूत सोशल स्किल्स छिपी होती हैं। पहली और शायद सबसे आम आदत, कोई बातचीत हो जाने के बाद उसे अपने दिमाग में दोबारा चलाना। ये सुनने में चिंता जैसा लग सकता है, पर असल में ये सीखने का एक तरीका है। ये सिर्फ बीती बातों में अटके रहना नहीं है। इस प्रोसेस से हमदर्दी बढ़ती है, दूसरों का नजरिया समझ आता है और भविष्य में बेहतर तरीके से बात करने की हमारी काबिलियत भी मजबूत होती है। दूसरी आदत है कोई भी कदम उठाने से पहले उसके हर मुमकिन नतीजे के बारे में सोचना। ये हिचकिचाहट नहीं है, ये गहरी सोच है। असल में ये पक्का करने का एक तरीका है कि हमारे काम से कोई झगड़ा ना हो, सहयोग को बढ़ावा मिले और दूसरों पर अच्छा असर पड़े। कह सकते हैं कि ये एक तरह की इमोशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। और आखिर में तीसरी आदत, खुद का विश्लेषण। ये खुद से पूछने जैसा है कि उस सिचुएशन में मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ। ये सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। ये जो आत्मविश्लेषण है, ये हमें अपनी भावनाओं को काबू करने की ताकत देता है, बजाय इसके कि वो हम पर हावी हों। ये किसी सिचुएशन पर तुरंत रिएक्ट करने और सोच समझकर जवाब देने के बीच का फर्क है, जो असल में साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी की सच्ची निशानी है। हाँ, एक बात जरूर है, प्रोडक्टिव सोच और एक नेगेटिव सोच के जाल में फंसने में एक बहुत बड़ा फर्क है। ये टेबल एक बहुत जरूरी अंतर को साफ करती है। चिंतनशील सोच का मकसद है ग्रोथ और समझ, ये आगे की ओर देखती है। वहीं दूसरी तरफ बिना किसी मकसद के बस सोचते रहना यानी रूमिनेशन हमें अतीत में और खुद की आलोचना के एक चक्कर में फंसा देता है। तो फिर इस सोच को एक्शन में कैसे बदलें? इसका एक सीधा साधा 4 स्टेप का तरीका है। पहला, खुद को कोसे बिना बस जिज्ञासा से सोचें। दूसरा, उस सोच से कोई एक जरूरी सबक निकालें। तीसरा, ये तय करें कि अगली बार क्या अलग करना है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, अगली बार जब मौका मिले तो उस बदलाव को लागू करें। चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक विचारशील लीडर एक तनाव भरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत आम है, लेकिन जिसमें दांव पर भी बहुत कुछ लगा है और एक लीडर को बीच में आना पड़ रहा है। यहाँ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ए, जिसमें फौरन फैसला लेने का दबाव है, तुरंत एक तरफ हो जाओ। और दूसरा है रास्ता बी, जहां एक पल रुककर तनाव को समझकर और गहराई में जाने की कोशिश की जाती है। फौरन लिया गया फैसला ऊपर से तो असरदार लग सकता है, लेकिन इससे भरोसा टूटता है और मन में कड़वाहट रह जाती है, जो टीम को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाती है। वहीं दूसरी तरफ जो विचारशील नजरिया है, जो हमदर्दी और दूसरों की बात समझने जैसी आदतों से आता है, वो न सिर्फ मसले को सुलझाता है, बल्कि टीम को और भी मजबूत बनाता है और भविष्य के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करता है।
तो अंत में जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि इस आदत को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये कोई कमी नहीं है जिसे ठीक करना पड़े, बल्कि ये एक ताकत है जिसे और निखारना चाहिए। ये असल में आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है जो अपना काम कर रही है। तो अगली बार जब कोई खुद को ज्यादा सोचते हुए पाए तो उसे दबाने के बजाय खुद से ये सवाल करें, मैं इस सोचने की शक्ति का इस्तेमाल एक बेहतर टीम मेंबर, एक ज्यादा हमदर्द दोस्त और एक ज्यादा असरदार लीडर बनने के लिए कैसे कर सकता हूँ।